हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ हमारे पास एक LCR मीटर है, ठीक है। तो ये पैकेज में क्या क्या मिला है हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ ये क्लिप्स हैं जो यहाँ मिली हैं हमें इसके साथ में, ठीक है। तो ये नॉर्मली जंपर वायर की तरह ही हैं, तो देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ टेस्ट करने के काम में लेंगे। और इस तरह से ये काम करती हैं। देखिए, दबाने के बाद छोड़ देंगे तो ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के काम आएंगी। आपको मॉसफेट हो गया, जिनमें 3 पिन्स होते हैं, उनके लिए 3 वायर और क्लिप दी हुई हैं। एक ये मीटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखता है और कुछ नहीं है इसमें। अगर इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। थोड़ी देर में यहाँ अगर कुछ लगा होगा तो हमारा वो शो कर देता है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, अभी इसे रख देते हैं। बाकी यहाँ देखिए कुछ एक जंपर दे रखे हैं और एक LED है, एक कैपेसिटर है। इसे भी हम देख लेते हैं एक बार, और कैसा क्या है इसका। तो हम इसे फाड़ के देख लेते हैं। और एक केबल दी है साथ में चार्जिंग के लिए। दरअसल ये चार्ज होता है, तो बैटरी है अंदर, कोई रिचार्जेबल बैटरी है। और देखिए यहाँ पे कैपेसिटर दिया हुआ है जो कि 10 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट है। और एक ये LED दी हुई है, ठीक है। और एक ये शॉर्टिंग के लिए जंपर दिया हुआ है इस तरह से। तो ये पिन्स हैं, इनको तोड़ के आप यहाँ वायर लगा के भी बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। क्लैंप बना सकते हैं। तो ये एक LED है, यहाँ एक कैपेसिटर है। तो हम क्या करेंगे कि इसका पिन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसमें हम लगा के देखते हैं कि ये सही बताता है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 पिन पे इसे लगा के देख लेते हैं। 1 या 3 पे लगा लेते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। इसे क्लैंप किया हमने और यहाँ ऑन करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ क्या दे रहा है। टेस्टिंग, देखिए यहाँ दे दिया है इसने कि 10.25 माइक्रोफैरड का है। और ESR इसकी जो है 1.8 ओम है। यहाँ ESR वैल्यू भी दी है इसने नीचे। और वोल्टेज लॉस दिया है 0.4%। तो इस तरह से डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है। अगर चलिए इसे अब हम एक LED अगर इस पर लगा देते हैं तो ये क्या शो करेगा हमें, वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि हमने कैपेसिटर लगाया था और यहाँ LED लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने कर दिया है, इसे साथ में क्लैंप कर दिया है। और अब एक बार इसे ऑन कर लेते हैं। देखिए LED यहाँ ग्लो हो रही है हमारी, और इसने बता दिया 1.96 वोल्ट इसका जो वोल्टेज है वो है। और बाकी चीज़ें भी इसने शो कर रखी हैं, तो यहाँ हमें पता चल जाता है इसका। देखिए यहाँ पे आपका 1 नंबर है, 3 नंबर है, इस पिन पे हमने यूज़ कर रखा है। और यहाँ सिंबल भी बना दिया है किस तरफ क्या कनेक्ट है। तो इसको हम अगर पलट के देखें तो क्या होता है, चलिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी भी तो एक LED ही हमारी लॉस्ट होगी और कुछ ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। देखते हैं, इस बार भी LED ग्लो हुई है। और यहाँ देखिए इस बार सिंबल हमारा चेंज हो गया है, रिवर्स हो गया है। पहले इधर को था और अब इस तरफ हो गया है। तो यानी कि ये सही से काम कर रहा है और आपको सारी चीज़ें यहाँ डिटेल बता देता है। बाकी हम ट्रांजिस्टर लेंगे तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं लगा के। मैं एक ट्रांजिस्टर को लेके आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ कुछ और कंपोनेंट हैं, मैं लाइट फिल कर लेता हूँ। जो कि एक हमारा यहाँ ट्रांजिस्टर है ये, और एक मेरे ख्याल से ये मॉसफेट है, ठीक है। तो चलिए इन्हें भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार, क्या रिज़ल्ट मिलता है। और कुछ कंपोनेंट ऐसे भी हैं जो मैं लेके आया हूँ, वो आपको बता दूँगा अभी कि क्या है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसे। सबसे पहले मॉसफेट लगाया है हमने Z44N। तो देखते हैं, देखिए यहाँ बता दिया इसने कि 1 नंबर पिन जो है हमारी वो गेट है, और इधर ड्रेन है 2 नंबर, और 3 नंबर सोर्स है, ठीक है। तो और इसका 1.37 वोल्ट, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 3.70 NF है। और बाकी रेजिस्टेंस भी शायद नीचे दिया हुआ है 0.04 ओम। अभी इसकी क्या क्या डिटेल्स देता है इसका स्टडी करके मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने मंगाया ही है। तो इसके साथ में क्या क्या चीज़ हम टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स रहती हैं, वो देख लेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे एक ही स्लॉट में आना चाहिए।
तो 1 2 3 3 2 1 इस तरह से सीरीज़ बनी हुई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही स्लॉट में आ जाएँ ये, लेकिन एक में नहीं आ पा रहे हैं। तो देखते हैं, पहले इसे लगा के कोशिश करता हूँ मैं कि जहाँ भी लग जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है कि बड़ा है थोड़ा ज़्यादा। तो अभी देखते हैं कुछ टेस्टिंग होती है कि नहीं। तो देखिए, 1 नंबर पिन पे आपका बेस है, 2 नंबर पे एमीटर है, 3 नंबर पे कलेक्टर है। इस तरह से दिखा रहा है ये। और यहाँ देख लेते हैं हम, HFE इसकी 198 है, और जो इसमें मिली वोल्ट ड्रॉपेज दिया है, और भी IC करंट जो दिया हुआ है मिली एम्पियर में 6.1 मिली एम्पियर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम कि अगर हम कोई फॉल्टी कंपोनेंट इस पे लगाते हैं तो वो किस तरह से हमें ये दिखाएगा। तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, 2 क्लिप्स ले लेता हूँ और उनको लगाने के बाद कोशिश करता हूँ कि आप लोग देख पाएँ। 1 पे लगा दिया इधर हमने, और इधर 3 पे लगा दिया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि आप कहाँ क्या लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक ये रेजिस्टेंस है तो इसको लगा देता हूँ, और इसे छोड़ दिया है। और इधर से लगाने के बाद देखिए एक रेजिस्टेंस है जो कि मुझे ठीक ठाक दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इसे टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो देखते हैं ये रेजिस्टेंस, देखिए देखने में ठीक बोल रही थी, 26.61 मेगा ओम, यानी कि ये इतना मेगा ओम की एक रेजिस्टेंस है। और ये यहाँ पे इसका शो कर रही है वैल्यू, तो आप देख पा रहे हैं इतना मेगा ओम में हो गई है शिफ्ट। और इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो कुछ कम है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू शिफ्ट हो गई। हमें देखने से नहीं पता चलता कि रेजिस्टेंस सही है कि ख़राब है। तो ये यहाँ रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही थी सही से, जबकि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो मेरे ख्याल से शायद 820 की होनी चाहिए, और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू शो कर रही है। एक ये हो गया। बाकी ये चीज़ हम और देख लेते हैं। एक डायोड है मेरे पास ये, तो डायोड कई बार हमारे शॉर्टिंग होती है तो किस तरह से ये शो करेगा वो देखते हैं। ठीक है, ये दरअसल मेरे ख्याल से शॉर्ट डायोड ही है जो मैं ढूंढ के लाया हूँ, और अभी देखते हैं क्या बताता है। देखिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है इसका 0.08 ओम, डायोड नहीं बता रहा है ऐसे ये। तो यहाँ इसमें काफ़ी कम, यानी कि जो इसका वोल्टेज ड्रॉप है वो काफ़ी कम हो गया है। इसकी वजह से शॉर्टिंग ही शो करता है ये। मल्टीमीटर पे अगर चेक करेंगे इसे तो ये शॉर्टिंग ही शो करेगा। ठीक है, इसकी प्रोब बदल देता हूँ मैं एक बार, फिर चेंज करके देखता हूँ। देखिए वही स्थिति है, डायोड का कोई सिंबल नहीं बन के आया, रजिस्टर दिखा रहा है ये। तो यहाँ 0.07 ओम यानी कि शॉर्टिंग ही है इसमें। तो ये इस तरह से शो करेगा आपको, और ये आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये इसकी टेस्टिंग थी। बाकी फुल टेस्टिंग क्या रहेगी वो हम लोग आगे देख लेंगे। और क्योंकि ये कंपोनेंट काफ़ी यूज़फुल है हम सब के लिए, तो इसको मंगाया गया है इसीलिए, और देखते हैं आगे क्या क्या काम करेगा ये। चलिए, ये इतना सिर्फ एक वीडियो था टेस्टिंग का, और जिसमें बताया गया कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।